हेलो, मैं नसरीना और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मैं ट्विन फ्लेम एसेंशन स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे इस जर्नी में आई, कैसे मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ, कैसे मुझे जेफन शेलिया का ट्विन फ्लेम यूनिवर्स पता चला, मेरा कैसे कैसे हीलिंग होता गया और अभी मैं कौन सी पोजीशन में हूँ। मैं इस वीडियो में या नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा तो उसमें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। 2016-17 बहुत अच्छा रहा मेरा। 16-17 में मेरा एकदम परफेक्ट, मुझे ऐसा लगता था कि परफेक्ट है कि मेरा फैमिली लाइफ, मेरा जॉब आने लगा। मेरा जॉब, जो मेरा ड्रीम जॉब था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होता जा रहा था। फिर मेरा रिलेशनशिप जो मेरे पापा के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे आसपास दोस्त लोगों के साथ जो भी था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगा कि वो लोग सब दूर होते जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर उस टाइम सबसे मुझे ऐसा लगने लगा था कि सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे संन्यास लेना चाहिए और मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो अभी मुझे लगता है कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल था, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता लगा कि वो क्या था। जस्ट मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब खत्म हो गया। और फिर मैं थोड़े दिन घर से दूर रही और मैं एक जगह गोवा में जाके नया से लाइफ स्टार्ट करने लगी और मेडिटेशन, फिर हीलिंग ये वगैरह, इस वर्ड से मैं परिचित हुई, क्योंकि ये वर्ड मुझे नहीं मालूम था कि हीलिंग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन जानती थी, लेकिन कैसे करता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। और मैं सब कुछ एकदम संन्यास लेने की तरह वीगन हो गई थी, खाना भी वीगन कर दिया था। फिर वो एक लाइफ का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ऐसे लगने लगा कि उसमें भी मैं खुश नहीं हूँ, अभी भी मुझे अंदर से अकेलापन खा रहा था। कुछ तो है जो मैं नहीं समझ रही थी। जिसको भी मैं अपना सोच रही थी, वो सब धोखा दे रहे थे, और जिसको भी मैं अपना सब कुछ मान के चल रही थी, सब लोग मुझे धोखा दे रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नहीं है और मैं अभी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैं घर आ गई, मेरे होम टाउन। लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा फ़ोन हाथ में रहता था, कुछ करने का भी नहीं था। फिर उस टाइम मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी लाइफ का जो भी सिचुएशन था, मुझे ऐसा लगा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी, फिर यूट्यूब में थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम देखती थी, फिर क्या हो रहा है, फिर मैं खुद का एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाने लगी। फिर मैं यूट्यूब से, अभी नाम नहीं ले सकती उनका, लेकिन उनके पास यूट्यूब से मैं एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स होता है वो भी ख़रीदा। फिर हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, ये सब ख़रीदा। जस्ट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी पीस चाहिए, मुझे लाइफ में इतना अंदर से जो खा रहा था, मुझे उससे बाहर आना है और पीसफुल रहना था। मुझे पीस रहना था और मैं खुद के साथ पीसफुल रहना चाहती थी। जस्ट ये मेरा मोटिव था उस टाइम। फिर करते करते फिर जिधर भी किया ना, सब धोखा ही मिला मुझे ऐसा। तो फिर करते करते मेरा यूट्यूब में एक दिन मधुस्मिता जी का वॉइज लव बोल के एक यूट्यूब वीडियो आया मेरे पास। तो मैं देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कुछ लगा, तो उन्होंने बोला कि एक हीलिंग सेशन है, तो 1200 या 1300 रुपये में। तो मुझे ऐसा लगा सब कुछ ट्राई कर लिया, तो अभी ये ट्राई करना है। फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो गया और सच में लाइफ चेंज हो गया। और मैं बहुत, मुझे ऐसा लगा कि एक डॉट मिला है जिसको पकड़ के मैं आगे जा सकूंगी और मुझे खुश, अभी
कैसे खुद को खुश रहना सिखाना है, वो मुझे वो सीखने को मिलेगा ऐसा। तो मैं तब समझा कि लाइफ में सब क्यों मुझे ऐसे बैकवर्ड या मुझे धक्का दे रहा था कि तुम अकेली हो जाओ। ये एक्चुअली ये सब मेरे अंदर का जो भी एनर्जी था सब मुझे बाहर दिख रहा था। और मैं इधर मधुस्मिता जी, मतलब मधु का जो भी वीडियो था ना, मैं देखने लगी। फिर उनसे मैं हीलिंग करने लगी। मधुस्मिता मिश्रा और मधु जी और मैं अब ट्विन फ्लेम एसेंशन स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तब मुझे जैफन चिलिया के बारे में इतना पता नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे जब हीलिंग, एक्चुअली उस टाइम मुझे सिर्फ मुझे पीस चाहिए था लाइफ में, कि अभी मुझे ना अभी ठीक से सोना है, अभी थोड़ा ठीक से खाना है, अभी सब लोग जैसे हंसते हैं मुझे उस तरह हंसना है, और कुछ मोटिव नहीं था मुझे। जस्ट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि नींद मुझे पूरी मिल जाए। तो मैं उस टाइम नींद भी नहीं ठीक से ले पाती थी। फिर आफ्टर हीलिंग क्लास फिर मैं उनका उनसे कभी भी, अभी भी मेरा हीलिंग क्लास उनसे चलता है। तो मैं कभी भी अभी भी स्किप नहीं किया था, अभी भी नहीं किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि मधु जो भी सिखाता है वो ट्विन फ्लेम एसेंशन स्कूल में एक जैफन शेलिया का जो स्कूल है उधर का जो टीचिंग है, टीचिंग ऑफ यूनियन, वो मुझे सिखाता है। तो फिर मैं क्लास खरीदने लगी उधर से, फिर मैं क्लास देखने लगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का स्टूडेंट हो गया और मैं लाइफ को हेवन बनाने में जुट गई। और ट्विन फ्लेम मैं जैसे जैसे हीलिंग करती गई, मैं जैसे जैसे अपने अंदर जो भी पैटर्न मुझे सर्व नहीं कर रहा था, जैसे जैसे मैं उनको चेंज कर रही थी, मेरे ट्विन फ्लेम की आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था। वो जैसे मुझे ब्लॉक कर रहे थे या जैसे मुझे डिनाई करते थे, मेरे रिलेशनशिप को डिनाई करते थे, मुझको नहीं समझता था, वैसे वैसे ना हीलिंग करते करते वो मुझे मेरे साथ एक साथ कब चलने लगा मुझे भी नहीं पता चला। अभी मेरा टारगेट है हारमोनियस यूनियन की तरफ। और मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जैफन चिलिया का ट्विन फ्लेम एसेंशन स्कूल, मधु, ये सब नहीं होता तो मैं लाइफ में कभी भी इतना, जो भी स्टेट में जितना भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे इस मेरे लाइफ को लेके, कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होते तो मैं ये खुशी और मेरा जो भी अचीवमेंट है लाइफ में वो कभी भी मैं नहीं मिल सकता था। तो थैंक यू उन लोगों को, मेरे गुरु जैफन शेलिया, मेरे कोच मधु को। वो मेरे एंजल है ऐसे मुझे लगता है। और मेरे हीलिंग जर्नी में जैसे जैसे मैं अंदर से खुश होती रही, मेरे फिनेंशियल ग्रोथ, मेरे रिलेशनशिप मेरे फादर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे दोस्त लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना एक बैलेंस में आ गया। कैसे मुझे रिलेशनशिप रखना है वो भी मैं मेरे ट्विन फ्लेम यूनिवर्स स्कूल में सीखा कि कैसे खुद के साथ मैं रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर सकती हूँ, कैसे मुझे बिजनेस को कैसे मुझे पीसफुली चलाना है, कैसे मैं चॉइस ले सकती हूँ, सब कुछ मैं उधर से ही सीखा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए कि टीचिंग ऑफ यूनियन मेरे लाइफ को हेवन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प किया। और अभी मैं ट्विन फ्लेम एसेंशन स्कूल में एक जो मधु जो कोचिंग कराता है ना, वैसे ही मैं एक कोच बनने वाली हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग हूँ, तो मेरा अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो कुछ महीने में या एक साल में मैं भी कोच बन जाऊंगी। और कोच बनने का मेरा कभी भी अंदर से नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कोच बनूंगी तो मैं अपना लाइफ जर्नी को शेयर करूंगी। और जो भी मेरी तरह लाइफ में भटक जाते हैं या डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड करने के लिए चला जाता है, लेकिन गॉड ने लाइफ दिया है, गॉड आपको क्रिएट किया है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको
खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनली, फिनेंशियली सब कुछ लेके आपको इस आर्ट आर्ट में आके आप जो भी आप अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। तो जस्ट यही बताना था कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टीचिंग ऑफ यूनियन के लिए, जैफन चेलिया के लिए, मधु के लिए, कि ये लोग नहीं होते या इनका टीचिंग नहीं होता तो मैं कभी भी आपके सामने ये वीडियो नहीं बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम एक कोने में चली जाऊंगी, किसी के साथ बात नहीं करूंगी, अकेले ही लाइफ को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं उस टाइम खुद के ऊपर ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, लेकिन अभी मैं बहुत स्टेबल हूँ। और मैं टीचिंग ऑफ यूनियन को और भी मेरे लाइफ में इंक्लूड करके मैं मेरे लाइफ को हेवन क्रिएट करना चाहती हूँ। और आपको जस्ट मुझे ये शेयर करना था, इसलिए ये वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच। और आगे के कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, तो मैं उसमें आपको आंसर दे दूँगी। थैंक यू सो मच।